होश में आओ, डीएमटी गोड्डा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुब्रा रंजन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुब्रा रंजन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुब्रा रंजन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यहाँ पर बढ़ते कदम कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा एक जेपीएससी निःशुल्क कोचिंग चलाया जा रहा था और हम लोग वहाँ के छात्र रहे हैं। हम लोग वहाँ पर लगातार रेगुलर 80% हम लोग का वहाँ अटेंडेंस है और हम लोग वहाँ पे लगातार शुरू से लेकर अंत तक हम लोग क्लास किए, जिसमें बहुत सारे शिक्षक आए। जैसे हमारे सुबोध सर जो इतिहास पढ़ाते थे, जैसे हमारा वरुण सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, इतना अच्छा शानदार पढ़ा रहे थे। उनके बाद एक आते हैं आपका धीरज सर, जो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा अगर मुश्किल से वो पढ़ाते हैं और बाद बाकी जितना भी 2.5 घंटा वो इधर उधर के गप, हमारे ज़िंदगी में क्या होता था, मेरा किससे बात होता था, ये सब अनर्गल बात जो है क्लास के अंदर रखी जाती थी। इसका शिकायत हम लोग ने कई बार आवेदन के माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन को भी लिखने का काम किया, लेकिन सुब्रा रंजन के प्रोजेक्ट हेड साकेत सौरभ के द्वारा बार बार इस आवेदन को हम लोगों का आवेदन को दबाने का कार्य किया गया। इसके बावजूद भी हम लोगों ने इसका विरोध किया और तब सुब्रा रंजन के जो प्रोजेक्ट हेड हैं वो कहते हैं कि नहीं, जूम मीटिंग एक हुआ था बीच में कि डायरेक्ट वहाँ से सुब्रा रंजन के दिल्ली के जो प्रबंधक हैं उनसे हम लोग का बातचीत कराया जूम मीटिंग के माध्यम से कि इस तरह से दिक्कत है, सबको सॉल्व किया जाएगा। फिर हम लोग का वहाँ बात को दाब दिया गया। वो कैमरा कार्यालय में लगे, जो सुब्रा रंजन का जो कार्यालय में लगा जो कैमरा है उसमें सारा चीज़ रिकॉर्ड है। और यहाँ पे बहुत बड़ा बात ये है कि जब डीसी सर निरीक्षण करने के लिए जब सुब्रा रंजन संस्था पहुँचे तो बहुत सारे चीज़ों पे डीसी सर के द्वारा फटकार लगाया गया कि जबकि वहाँ पर 200 स्टूडेंट का उपस्थिति पे यहाँ पे पढ़ाई करना था, लेकिन वहाँ पे मात्र और मात्र 60 स्टूडेंट वहाँ पे डीसी सर के निरीक्षण के दौरान पाया गया। इसके लिए फटकार लगाया गया कि जब आप लोगों को यहाँ पे 200 रुपया 200 विद्यार्थी का जब यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट किया जाता है तो यहाँ 60 स्टूडेंट क्यों है। तो इस मामले को लेकर जो है बहुत दिनों से बायोमेट्रिक को जानबूझकर ख़राब कर दिया गया था, ताकि जो है ऑफलाइन रजिस्टर में अपना अटेंडेंस फुल प्रति करके वो मतलब कि डीएमटी गोड्डा से पूरी तरह से पैसा निकालने का काम किया है। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा मतलब कि अनुपस्थित छात्रों का भी उपस्थिति बना के फर्जीवाड़ा किया गया है सुब्रा रंजन के द्वारा। अभी क्या दिक्कतें हुई जो पुतला दहन आप लोगों ने? हम लोगों ने इस बात को लेकर जैसे ही हम लोग को पता चला कि हम लोग को ग्रुप से रिमूव कर दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है। मेरा कहने का मतलब था कि अगर मान के चलिए कि नया सेशन आ रहा है, न्यू स्टूडेंट को एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको पुराना ग्रुप से किसी को निकालना उसका क्या ज़रूरत है? नया ग्रुप भी आप बना सकते थे व्हाट्सएप का। जब आप नया को सेशन चालू कर रहे हैं तो नया ग्रुप भी बन सकता था, लेकिन उनका छोटा मानसिकता यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किस तरह से ग्रुप से स्टूडेंट को बाहर निकाला जा रहा है, पुराना स्टूडेंट को। बात सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का ही नहीं, बात यहाँ है कि धांधली हो रहा है। करोड़ों का स्कीम है ये, 1 करोड़ देती है, करोड़ों पैसा देती है, इन्वेस्ट करती है शिक्षा विभाग में, लेकिन यहाँ सब जिला प्रशासन मिल के पैसा को खा लेते हैं, स्कैम कर लेते हैं। पढ़ाई कैसा हो रहा है? पढ़ाई वहाँ पे एकदम बहुत ही ना के बराबर हो रहा है। धीरज सर के द्वारा कोई पढ़ाई नहीं हुआ है और अधिक होता है वहाँ पे ज़्यादातर जो है घरेलू बात होता है कि किस तरह से मेरा परिवार में मेरा क्या हो रहा है, मेरा तो ऐसा संस्था का मालिक है, हम तो फलना ढकाना, ये सब जो है। और हम लोग कितना बार शिकायत किए कि झारखंड स्पेसिफिक का जो पढ़ाई है वो धीरज सर के द्वारा अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है। उसको डायरी में नोट कर लिया जाता है साकेत सौरभ के द्वारा और फिर कोई एक्शन नहीं लेता है। तो इसी बात को लेकर हम लोग 2 तारीख को उपायुक्त महोदय गोड्डा के पास हम लोग ने लिखित आवेदन किया है। लेकिन हम लोग बीच में जब 5 तारीख को हम लोग निरीक्षण करने के लिए गए कि हमारा लेटर क्या हुआ है, अभी तक हम लोग का कहाँ तक लेटर गया है, तो पता चलता है कि अभी तक लेटर जो है डीसी के कार्यालय में ही है। उनको कोई भी विभाग को या फिर सुब्रा रंजन को ये कोई भी तरह का कानूनी कार्रवाई करने का जो है सूचना नहीं मिला है अभी तक। और सुनिए, एक बात कहना चाह रहे हैं, इधर उपायुक्त को आवेदन दिए तो उपायुक्त को आवेदन देने के बाद हमको कल फ़ोन आता है नगर थाना से कि आपका जो है कंप्लेन है। तो मैंने गया नगर थाना, तो नगर थाना में पता किया तो वहाँ पे सत्येंद्र तिवारी सर बोले कि आप जेपीएससी का क्लास करते हैं। तो बोला मैंने हाँ क्लास तो करता हूँ। तो बोला आप लोग जेपीएससी के खिलाफ़ क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, सो आप लोग के खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आप लोग जेपीएससी कोचिंग के खिलाफ़ कुछ भी ऐसा मत कीजिए।
तो हम लोग बोले सर जो भी करेंगे हम लोग संवैधानिक तरीके से करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग पूर्व में कई बार जो है आवेदन भी लिखा है, जिसके लिए प्रबंधक को बताया है और प्रबंधक अपने ही पास बात को रख के जिला प्रशासन नहीं पहुंचाया है। जब हम लोग जिला प्रशासन तक बात पहुंचाए तो कोचिंग के अब किसके द्वारा आवेदन क्या दिया गया इसके बारे में तो हमको नहीं बताया गया, लेकिन कहा गया कि आप लोग के खिलाफ़ कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई में मुख्य रूप से हम ही को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैंने जब कोचिंग शुरू हुई थी, जब कोचिंग में रजिस्ट्रेशन करवाना था, जब बच्चा नहीं पहुंच रहा था, उस समय भी मैंने बहुत सहयोग किया था कोचिंग का कि कैसे बच्चा आए। उसके लिए मैंने शुरू से कोचिंग का किया था, मतलब कोचिंग पे हर समय मैंने अपना जो भी होता था अपने एक्टिविटी को रखता था, हर कंप्लेंट को हर समय सबके साथ साझा करता था, कभी डी ऑफिसर के साथ साझा करता था, तो कभी IPRD में तो कल्याण पदाधिकारी के साथ, यानी कि जिला प्रशासन के साथ मैंने हमेशा साझा करते रहता था। तो जिसके कारण हमको पर्सनली टारगेट करके हमको इस कोचिंग से जो है धमकाने का काम किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? हाँ। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से पिछली बार DC सर निरीक्षण में आए थे कोचिंग में, तो उन्होंने कहा था कि जो भी बचे हुए महीने हैं, 3 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने बचे हुए हैं, आप करंट अफेयर्स या कोई भी अदर कंपटीशन क्लास का टीचर मंगा करके आप क्लास करवा दीजिए, क्योंकि जो पुराना हुआ वो हुआ और आप नया कुछ कीजिए ताकि बच्चा सिर्फ JPSC नहीं, ताकि अदर भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल सके। परंतु इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया वहाँ के प्रबंधक द्वारा और कोई हम लोग को क्लास नहीं कराया गया। और हम लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास नहीं हुआ था अच्छा से, वो भी हम लोग शिकायत किए, उसका भी क्लास नहीं किया गया। और ना ही हम लोग को हार्ड कॉपी मिला। DC सर ये भी बोले कि जितना भी सॉफ्ट कॉपी आप लोग को क्लास में मिला है वो सारा मैनेजमेंट आप लोग को हार्ड कॉपी में देंगे, लेकिन मैनेजमेंट जो है DC सर का भी आदेश का अवहेलना किया और कोई भी हम लोग को हार्ड कॉपी नहीं मिला। और करंट अफेयर्स का मैगजीन भी बात हुआ था कि मासिक पत्रिका भी दी जाएगी, वो भी नहीं मिल रही है, हम लोग को नहीं मिली। और विधिवत तरीके से हम लोग का सेशन जो ख़त्म हो रहा था, विधिवत तरीके से ये ख़त्म होना था, लेकिन हम लोग को बिना सूचना के किसी प्रकार का ये ख़त्म कर दिया गया और व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। मान लीजिए सिलेबस कुछ तो होगा जहाँ तक पढ़ाना होगा, क्या वो सारा पूरा हो गया आप लोग? देखिए सिलेबस जहाँ तक की पढ़ाई हुआ है, यहाँ पर जो है 3 तरह का यहाँ पे सिलेबस था कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे जो है PT का पढ़ाई हुआ है, मेंस का पढ़ाई कभी नहीं हुआ है और यहाँ ना इंटरव्यू का कोई तैयारी कराया गया। बीच में जो है शुरू में जो जब हम लोग नए थे तभी हम लोग को बुलाया जा रहा था, ग्रुप बनाया गया था कि जो आप लोग का व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा, लेकिन कभी भी ये स्टार्ट मतलब कि सार्वजनिक तौर पर नहीं हुआ। ये हमेशा यहाँ कि पैसा खाना और कोई मुद्दा ही नहीं है, सरकार का पैसा खाना। गंगा जी